मैं शालिनी। सिटी जंक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। शनिवार को होगा माता रानी का आगमन। नवरात्रि उत्सव की तैयारियां जोरों पर। पुलिस ने जब्त किया हथियारों का जखीरा। आरोपी युवक गिरफ्तार। सीताफलों की बड़ी मात्रा में आवक। ग्राहकों को लुभा रहे हैं सीताफल। अत्याचारी आरोपी को दे फांसी। ग्रामीण पत्रकार संघ ने की मांग। और खमगांव की जगदम्बा देवी का शांति महोत्सव रद्द। भक्तों में नाराजगी व्याप्त। अब समाचार विस्तार से। शनिवार से पूरे देश में नवरात्र उत्सव आरंभ हो रहा है। शहर में जहां मूर्तिकार उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों पर अंतिम हाथ फेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नवदुर्गा पूजन के लिए आवश्यक सामग्री की दुकानें सज गई है। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। अभी तक लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। लाखों लोगों पर पूरी दुनिया में उपचार चल रहा है। जो इस बीमारी से बच गए हैं, वे अपने आप को भाग्यवान मानते हुए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए और लॉकडाउन के कारण पूरे राज्य में अब तक मंदिर बंद ही है। ऐसे में घट स्थापना यानी नवरात्र उत्सव शनिवार से आरंभ होने जा रहा है। भक्तों के दुख हरने वाली माता रानी की स्थापना हर घर में अर्थात सार्वजनिक मंडलों द्वारा की जाने वाली है। यह देखते हुए नवरात्र उत्सव के लिए आवश्यक सामग्री से बाजार पेट सज रहे हैं। पूजा के लिए आवश्यक मिट्टी के घर, धूपदानी, कुमकुम केशर, माता रानी के अलंकार के लिए आवश्यक साहित्यों की दुकानें भी बड़ी संख्या में लगी है। शहर के सभी मूर्तिकार उनके द्वारा निर्मित माता रानी के विविध रूपों वाली मूर्तियों पर अंतिम हाथ फेर रहे हैं। 17 अक्टूबर को घट स्थापना के दिन नवदुर्गा देवी प्रतिमाओं की स्थापना होगी। कोरोना महामारी के कारण नवदुर्गोत्सव सादगीपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के चलते दुर्गोत्सव भी सीमित मंडलों की ओर से मनाया जाने वाला है। इस वर्ष अकोला जिले में 1404 मंडलों द्वारा नवरात्रोत्सव मनाया जाने वाला है। अमरावती संभाग के आईजी चंद्रकिशोर मीणा के मार्गदर्शन में पांचों जिलों की पुलिस बंदोबस्त के नियंत्रण में जुट गई है। दुर्गोत्सव भी सादगीपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश शासन ने दिए हैं। जिले के पुलिस पर बंदोबस्त का ज्यादा तनाव नहीं रहेगा, फिर भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाने की योजना है। आगामी 9 दिनों तक सभी माता रानी के भक्त माता रानी की पूजा अर्चना में व्यस्त रहेंगे। हमारे सिटी जंक्शन चैनल की परिवार से सभी दर्शकों को नवरात्रोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दस्ते ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर से बड़ी मात्रा में शस्त्रों का जखीरा बरामद किया। इन दिनों जिले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते ने एक के बाद एक कार्रवाइयां करते हुए अवैध व्यवसायी तथा समाज कंटकों की कमर तोड़कर रख दी है। शहर के फिरदौस कॉलोनी परिसर में एक युवक बड़ी मात्रा में तलवार तथा धारदार छुरे का निर्माण कर रहा है। इस तरह की विश्वसनीय जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते को मिली। इसके आधार पर पुलिस ने फिरदौस कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय अब्दुल इमरान अब्दुल लतीफ के घर पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के घर से स्टील एवं लोहे से निर्माण 10 तलवारें, 1 रामपुरी चाकू, हैंड ग्राइंडर मशीन, लोहा काटने की मशीन तथा शस्त्र बनाने के लिए उपयोग में आने वाली अन्य सामग्री, इस तरह से कुल 41,410 रुपयों का माल बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की। शस्त्रों का यह जखीरा देखकर पुलिस कर्मचारी भी हैरान हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक मिलिंद बहाकर एवं उनके कर्मचारियों ने की।
इन दिनों बाजार में मीठे सीताफलों की आवक बढ़ गई है। यह मीठे सीताफल ग्राहकों को खाने के लिए लुभा रहे हैं। अकोला और बुल्ढाना जिले के कई फल उत्पादक किसान अपने फल बागों में सीताफल का उत्पादन लेते हैं। किसानों द्वारा उत्पादित ये सीताफल उनकी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। स्वादिष्ट होने के कारण कई राज्यों में इन फलों की काफी मांग होती है। इस वर्ष भारी बारिश के चलते किसानों द्वारा बुआई की गई मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई है। इस संकट की घड़ी में किसानों को सीताफल की फसल मददगार साबित हो रही है। सीताफलों की बिक्री के चलते जिसके फल उत्पादक किसानों को इस वर्ष अच्छी आमदनी हो रही है। सीताफलों का पका हुआ तथा कच्चा माल बड़ी मात्रा में मार्केट में आ रहा है। अन्य राज्यों में भी ये माल ट्रकों के जरिए भेजा जा रहा है। ग्राहक भी ये फल खरीदकर अपनी जीवा तृप्त कर रहे हैं। कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में सीताफल अपने उत्पादक किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है। हाथरस तथा बलरामपुर की शर्मजनक घटना में शामिल आरोपियों को फांसी दी जाए, इस तरह की मांग का निवेदन जिला ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया। हाथरस की घटना में शामिल गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए, इस मांग को लेकर महाराष्ट्र साप्ताहिक ग्रामीण पत्रकार परिषद की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस एवं बलरामपुर की दलित महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार करने वाले गुनहगारों को खुले में फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। इस विषय में कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीति ना करे। भारतीय संस्कृति यह स्त्रियों को माता समान मान उन्हें सम्मान देने वाली संस्कृति है। मानव समाज को कलंकित करने वाले इन गुनहगारों को खुले मैदान में फांसी दी जानी चाहिए। इस मांग का निवेदन प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सौंपा गया। साप्ताहिक ग्रामीण पत्रकार परिषद के अध्यक्ष श्री पीटी धांडे के नेतृत्व में यह निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर संघटना के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। की खरंच ते 4 लोक जे अपराधी आहेत त्यांना खरोखर कठोकट शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि यानंतर अशी कृत्य जे लोक करत असतील त्यांना तुरंत कायदा निघाला पाहिजे की लगेच फाशी झाली पाहिजे पकडल्यानंतर। खामगांव में प्रसिद्ध जगदम्बा माता का शांति महोत्सव रद्द होने के कारण भक्तों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। खामगांव में मोठी देवी के नाम से प्रसिद्ध जगदम्बा देवी का शांति महोत्सव 30 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक उत्सव पर लगाई गई पाबंदी के चलते इस वर्ष जगदम्बा देवी का शांति महोत्सव समिति द्वारा रद्द किया गया है। आने वाले दिनों में अगर राज्य सरकार अनुमति देती है तो शांति महोत्सव मनाने के संदर्भ में विचार किया जाएगा। यह महोत्सव पूरे देश में केवल खामगांव में ही मनाया जाता है। कोजागिरी पूर्णिमा से शुरू होने वाला महोत्सव 11 दिनों तक चलता है। देश के विविध राज्य से भक्तगण खामगांव में दाखिल होते हैं। यह उत्सव पिछले 110 वर्षों से मनाया जा रहा है। शांति महोत्सव में जगदम्बा यानी मोठी देवी की कोजागिरी पूर्णिमा को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके पश्चात 11 दिन जगदम्बा देवी की पूजा अर्चना कर विसर्जन जुलूस निकाला जाता है। खामगांव शहर के जलालपुरा परिसर में बड़ी देवी की प्रतिष्ठापना की जाती है। देवी के दर्शन के लिए खामगांव शहर, तहसील नांदुरा, शेगांव, जलगांव जामो तहसील में भी शांति महोत्सव मनाया जाता है। श्री जगदम्बा सार्वजनिक महोत्सव मंडल की ओर से शहर के जलालपुरा परिसर में पिछले कई वर्षों से मनाए जाने वाले इस महोत्सव से शहर में मेले का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूज तड़का, खास आपके लिए। फटाफट खबरें नए अंदाज में। राज्य में जलयुक्त शिवार की होगी एसआईटी जांच। उद्धव सरकार ने देवेंद्र को घेरा, बीजेपी बोली बदले की कार्रवाई। फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कैग ने उठाया सवाल। जलयुक्त शिवार योजना में घोटाला होने का आरोप। मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र हुए पानी पानी। आधे राज्य में जल प्रलय। नागरिकों से सतर्क रहने का प्रशासन का आह्वान। तेज बारिश ने पहुंचाया फसलों को भारी नुकसान। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं, याचिकाओं पर अदालत ने मांगा केंद्र का जवाब। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला। किसान आंदोलन भड़कने के आसार। सरकार से किसानों की वार्ता विफल। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया। मध्य प्रदेश में संभालेंगे भाजपा की कमान। कांग्रेस को देंगे उचित जवाब। योगी सरकार लगी काम पर, महंगाई रोकने प्रशासन को दिया आदेश। यूपी में आलू प्याज सब महंगा।
बंगाल विधानसभा के लिए भाजपा का शंखनाद। दुर्गा पूजा में शामिल होंगे मोदी और शाह। नवरात्रि के कुछ दिन बंगाल में रहेंगे। राज्यपाल की भाषा पर पवार नाराज। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। राज्यपाल की भाषा में राजनीति की झलक। बोली शबाना डरपोक है कंगना। सुर्खियों में रहने के लिए कर रही है उछल कूद। स्टेटमेंट देकर खबरों में बनी रहने का आरोप। नेपोटिज्म पर बोले सुनील शेट्टी। क्या बच्चों के सपनों को कुचल दे? आगे ऑडियंस पर रहेगा निर्भर। पेट्रोल डीजल के दाम घटे। नागरिकों को मिली राहत। रसोई गैस के दाम स्थिर। दालों का होगा आयात। कीमत काबू में करने के लिए एक्शन। सरकार ने मामले को लिया गंभीरता से। राधे मां संत नहीं। अखाड़ा परिषद ने लगाया आरोप। कहा सिर्फ नाचना गाना ही है आता। राष्ट्रवादी में शामिल होंगे खड़से। 17 अक्टूबर को होगा प्रवेश। विधान परिषद सदस्य बनेंगे खड़से। देश में साइकिलों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर। पसंदीदा साइकिलों के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। अनलॉक के बाद मांग में उछाल। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा किए गए आंदोलन के चलते आखिरकार शहर के सीमेंट रास्तों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। अकोला शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से शहर के सिटी कोतवाली से शिवाजी पार्क तक अधूरी सड़क, मामा बेकरी से आकोट स्टैंड तक अधूरे डिवाइडर तथा आकोट स्टैंड से शिवाजी पार्क तक दो तरफा रास्ते बनाने की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन से लोक निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया था। इस रास्ते का निर्माण कार्य अधर में लटकने के कारण आए दिन इस रास्ते पर छोटी बड़ी दुर्घटना हो रही थी। साथ ही साथ गड्ढों में गिरकर कई वाहन चालक घायल हो गए थे। रास्ते में वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस के आंदोलन के चलते अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग उठे लोक निर्माण विभाग के प्रशासन द्वारा इस रास्ते के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिए गए हैं, जिसके चलते इस रास्ते का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। अब ये रास्ता पूर्णत्व की ओर जाएगा, यह सोचकर परिसर के नागरिकों में तथा आम जनता में आनंद व्यक्त हो रहा है। मध्य रेल की ओर से तिरुपति जाने के लिए विशेष रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ यात्री ले, इस तरह का आह्वान रेल प्रशासन ने किया है। मध्य रेलवे द्वारा आरंभ की गई विशेष ट्रेनों की सुविधा में और एक ट्रेन जुड़ने जा रही है। आगामी 20 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर मंगलवार एवं शनिवार को तिरुपति से अमरावती के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सप्ताह में सोमवार एवं गुरुवार को ट्रेन की वापसी होगी। मध्य रेलवे के भुसावल रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय के सूत्रों ने यहां दी जानकारी में बताया है कि तिरुपति अमरावती विशेष सप्ताह में हर मंगलवार एवं शनिवार की दोपहर 3:10 पर तिरुपति से रवाना होकर अगले दिन अमरावती में दोपहर 2:50 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन सप्ताह में हर बुधवार एवं रविवार को अकोला में दोपहर 1:15 पर आकर 1:20 पर रवाना होगी। इसी वापसी में यह ट्रेन सप्ताह में हर सोमवार एवं गुरुवार को अमरावती से सुबह 6:45 पर प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन सुबह 6:40 पर तिरुपति पहुंचेगी। अकोला में यह ट्रेन सुबह 8:10 पर आकर 8:20 पर वाशिम की ओर रवाना होगी। इस विशेष ट्रेन में भी केवल आरक्षित रेल टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर पाएंगे, जिन्हें कोविड-19 की शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा। अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। माता रानी का होगा आगमन। नवरात्रि उत्सव की तैयारियां जोरों पर। पुलिस ने जब्त किया हथियारों का जखीरा। आरोपी युवक गिरफ्तार। सीताफलों की बड़ी मात्रा में आवक। ग्राहकों को लुभा रहे हैं सीताफल। अत्याचारी आरोपी को दे फांसी। ग्रामीण पत्रकार संघ ने की मांग। खमगांव की जगदम्बा देवी का शांति महोत्सव रद्द। भक्तों में नाराजगी व्याप्त।
अब दीजिए मुझे इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।